आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 9 कबीर की साखियाँ, ये कबीर दास जी के द्वारा लिखे जो दोहे हैं उनका भावार्थ बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके अर्थ है, साध माने होता है सज्जन व्यक्ति, ज्ञान माने ज्ञान, मोल माने मूल्य या कीमत, तलवार माने तलवार, पड़ा माने रखा, म्यान माने जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में देखिए प्रसंग, देखिए इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे, अभी आपको संदर्भ बताया। अब देखिए प्रसंग इसमें लिखेंगे। कबीर दास जी भक्ति धारा काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। यहाँ कबीर ने मानव की वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। तो इसका व्याख्या देखिए इस दोहे की। जाति ना पूछो साध की, कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की जात को नहीं पूछना चाहिए। यदि पूछना है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण ना पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। जिस तरह से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जिस तरह से तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। याद रखें कि तलवार मुख्य होती है, म्यान नहीं। ठीक है, आपको समझ में आया? जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान है उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान को लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, जिस तरीके से तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो उसकी म्यान का तो कोई कीमत नहीं है, मगर तलवार का ही मोल हमें करना चाहिए। जिस तरीके से सज्जन व्यक्ति की जात ना पूछकर उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा देखिए, आप अब देखिए इसकी विशेषता, विशेष जो में लिखेंगे, विशेष क्या है? जो कबीरदास जी हैं उनकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी यानी सभी भाषाओं के कुछ शब्द उन्होंने लिए हुए हैं। तो भाषा सरल, सहज और भावों के अनुरूप है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। इन्होंने लोगों के ज्ञान के महत्व को समझने के लिए आग्रह किया है, मतलब लोगों के ज्ञान को अपनाओ, ग्रहण करो, और उनकी जाति से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखिए दूसरा, आवत गारी एक है, उल्टा होय अनेक, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की ओ एक। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने जो संदर्भ है वो वैसा ही रहेगा। संदर्भ देखिए कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि श्री संत कबीर दास जी हैं। ठीक है, अब इसमें हमको प्रसंग क्या लिखना है? कबीरदास जी ने प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर को देखते हैं। यहाँ कबीर ने लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। इसका अब व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है। ठीक है, लेकिन जब उसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। यानी व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें किसी की भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे अभद्र वचन नहीं देने चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों ना हो।
कबीर बुराई को बुराई से नष्ट ना करके अच्छाई से उसको मिटाना चाहते हैं। समझ में आया आपको? जैसे अब आजकल एक उदाहरण है, आजकल अगर कोई किसी को गाली दे देता है तो एक गाली के बदले हम उसको 10 गालियाँ देते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना मोल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम गाली देंगे, गाली देने के बाद बात और बढ़ती है, फिर हम मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, हमको पुलिस थाना हो जाता है ना। तो बहुत सारी कठिनाइयों को हमको झेलना पड़ता है। इसलिए अगर कोई एक गाली देता है तो हमको उसके गाली का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि शांत होकर उसको अच्छाई से समझाना चाहिए। तो कबीरदास जी ने जो बताया इस दोहे में, उसमें यही बताया है कि बुराई को बुराई से नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छाई से उस बात को नष्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर हमको गाली दे रहा है तो कब तक गाली देगा? अगर हम चुप रहेंगे तो कब तक गाली देगा? वो अपने आप शांत हो जाएगा। अगर वो उसने गाली दी और हमने उसकी एक की बदले 4 गालियाँ दी हैं तो वो बात को क्या हो जाता है, बात बढ़ती चली जाती है। इसलिए कबीरदास जी ने बोला है, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक। अगर एक गाली कोई हमको दे रहा है और हम पलट कर उसको बहुत सारी गालियाँ, अनेक गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, तो कहे कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी उसके उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। वही एक की एक, मतलब हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छाई के द्वारा उसको उसका जवाब देना चाहिए। इसमें भी सदुक्कड़ी भाषा है, भाषा सरल और सहज है। इसमें सामाजिक मानदंडों के से अवगत करवाया गया है और सचेत करने का प्रयत्न किया है कि अगर मतलब व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए, हमको बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। इसके बाद तीसरा है, माला तो कर बे फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में संदर्भ वैसे ही है लिखना है आपको जैसे अभी बताया है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि कबीरदास जी हैं। फिर इसके बाद इसमें प्रसंग में लिखेंगे, कबीर के मूल ग्रंथ बीजक का एक हिस्सा। कबीरदास ने मानवीय प्रवृत्तियों को उजागर किया है। कबीरदास जी ने इसमें मानवीय प्रवृत्तियों को उजागर किया है। अब देखिए व्याख्या इस दोहे की। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार माला के को हाथों में पकड़कर उनके मन का होता है मोती, ठीक है, मन का को घुमाया जाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे चंचल कहा गया है। इस चंचल मन के कारण ही ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। संत कबीर कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वह निरंतर प्रगतिशील है। तो देखिए, माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, फिरे माने घुमाना, माला। जब व्यक्ति माला को घुमाता है, माला की मोतियां को घुमाता है और उसके अंदर जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी पाठ करते हैं, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी पाठ करते हैं तो जो उसके मुख के अंदर जीभ जो है उसके मुख के चारों ओर घूमती है। मनुआ तो चहुदिस फिरे, हम माला तो घुमा रहे हैं मगर हमारा मन कहाँ है, भगवान के प्रति नहीं है। हमारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मन चंचल होता है, वो स्थिर नहीं रहता, वो गति करता रहता है, इसलिए हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते। अब आप भी एक उदाहरण देखिए, आप पूजा करते हैं, अगरबत्ती तो हम करते हैं, मगर अगरबत्ती करते समय हमारे मन में कितनी सारी बातें आती हैं, क्लास शुरू होने वाली है, होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना खाना है, ये करना, मतलब बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर उस समय चल रही होती हैं। तो वही कबीरदास जी ने कहा है कि मन जो है वो बहुत चंचल है, वो गतिशील है, हमेशा गति करता रहता है, इसलिए वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। संदर्भ आपका उसी तरीके से होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। अब इसमें संदर्भ देखिए, इसमें निर्गुण ईश्वर के उपासक कबीर ने किसी की निंदा ना करने की बात कही है। क्लियर हुआ ना? वैसे मैंने ये सारे दोहों का अर्थ आपको लाइव क्लास में समझा दिया था, है ना, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए, कबीर घास ना नींदिए, इसमें संदर्भ में समझ में आया आपको, कबीरदास जी ने कभी किसी की निंदा ना करने के लिए कहा है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी होती है। घास तो जमीन में उगती है ना, जब हम चलते तो हमारे पैरों के नीचे वो दबती हुई चली जाती है, क्योंकि जब घास का तिनका
तेज़ हवा में उड़ता है तो वो हमारी आँख में आकर गिर जाता है और हमारी आँख में बहुत दर्द होने लगता है, हमको पीड़ा या कष्ट होने लगता है। तो कहने का भाव यह है कि कभी भी हमें निम्न या गरीब व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब निम्न या एवं दबा हुआ व्यक्ति जागता है तो वह कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है। क्योंकि समाज में तो अमीर जो वर्ग है वो गरीब वर्ग को हमेशा सताती रहती है, मगर जब वो चेत जाते हैं, निम्न वर्ग या गरीब वर्ग जब चेत जाता है तो वो अमीर वर्ग के लिए ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, ज़्यादा उनको पीड़ा देने लगता है। जिस तरीके से जब घास ज़मीन में घास रहती है और हम चलते तो अपने पैरों से उसको कुचलते हुए चले जाते हैं, मगर जब तेज़ हवा आती है तो वही घास जब हमारे आँख में पड़ जाती है तो हमारे आँख को बहुत कष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को हमें सताना नहीं चाहिए। तो देखिए, विशेष में भाषा सरल, सहज और भावों के अनुरूप है। कबीर ने किसी भी की भी निंदा ना करने का संदेश दिया है इस दोहे में। अब देखिए 5वां नंबर, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस दोहे में देखिए कबीरदास जी ने जो है उन्होंने संदर्भ तो वही बताया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 9 कबीर की साखियाँ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ प्रसंग में उन्होंने बताया है कि प्रेम भाव से सभी से मिलना चाहिए। उन्होंने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, पवित्र है, ठंडा है, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है ना, उसके कोई भी दुश्मन नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर 4 लोग हमको कुछ बातें बोलते भी हैं तो हम शांति से सुन लेते हैं, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम किसी बात के पीछे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारे दुश्मन भी नहीं रहेंगे। तो कबीरदास जी ने बोला है कि जो व्यक्ति का मन शीतल है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। अर्थात शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति कोई शत्रु नहीं होता है। तो अपना गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। मनुष्य के लिए बोला है कि हे मनुष्य, तुम अपना गुस्से को त्याग दो और सब पर दया की दृष्टि डालते रहो। तुम सभी में प्रेम भाव से मिलो, तुम सबसे प्रेम भाव से मिलो। कबीरदास जी मनुष्य को कहते हैं कि वह क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करे। मतलब क्योंकि समाज में बुराई लेने से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा मन शांत होगा, हम शांत स्वभाव के होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे कोई भी दुश्मन नहीं होंगे। हमें समाज में रहना है तो सभी से प्रेम भाव के साथ अच्छे से व्यवहार करके रहना है। हमें अपने गुस्से को, आपा माने गुस्सा, हमें अपने गुस्से को त्याग देना है। तो हमें सबके साथ प्रेम भाव से रहेंगे। अगर हम सबके साथ प्रेम भाव से शांत स्वभाव करके अपना जीवन रहेंगे तो हमारा जीवन यापन भी बहुत सुखमय गुजरेगा, है ना। जब हमारे कोई दुश्मन ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत सफल और अच्छा गुजरेगा। तो अब देखिए इस पाठ में पहले दोहे में है कुछ शब्दों के अर्थ। साध सज्जन व्यक्ति, ज्ञान, मोल, मूल्य या कीमत, तलवार, पड़ा, रखा, म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। इसके बाद दूसरे दोहे में देखिए, आवत का मतलब होता है आना, गारी का मतलब होता है गाली, उलटत का मतलब होता है उलटना। ठीक है। अब दोहे नंबर तीसरे में देखिए, कर माने हाथ, जीभी माने जीव, माही माने में, मनुआ माने मन, दहु दिशी, दसों दिशा, फिरे माने घूमना, सुमिरन माने स्मरण करना। इसके बाद चौथे दोहे में देखिए, नींदिए माने निंदा करना, पाँव तली माने पैरों के नीचे, उड़ी माने उड़कर, खरी माने बहुत अधिक, दुहेली माने दुखदाई या कष्टदायक। इसके बाद पांचवें दोहे में देखिए, जग का मतलब होता है संसार या विश्व, बैरी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, शीतल का मतलब होता है ठंडा, धैर्यशील, होय माने होना, आपा माने अहंकार या घमंड। तो ये सभी दोहों के अर्थ, संदर्भ, प्रसंग या आपको हम आगे वाले वीडियो में भेजेंगे करने के लिए। तो देखिए इसी पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है,
तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से, उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। प्रश्न दूसरा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखाएं और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग्य करते हैं। कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा है, कबीर घास की निंदा करने में से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। पांचवा, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है या घमंड का? उत्तर, या आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ आपा घमंड का द्योतक है, जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न होता है। इसी घमंड के कारण या किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से हीन मानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। उत्तर, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। दूसरा, आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। 7वां नंबर देखिए, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। तो कबीर दास की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही है। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समान होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार हो या आर्थिक। प्रश्न नंबर 8वां, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा। इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली बुराइयों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया, अर्थात सीख देने वाला। अब है भाषा की बात।
बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन में मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह स्वरूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान तो ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बड़ी बड़ी। तो ये है तद्भव और तत्सम शब्द। तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में करिएगा और दोहों का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। दोहों का शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।